गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया। आज हम करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का एक्सपेरिमेंट पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो, आपके पास ऐसा एक एपरेटस मिल जाएगा और आपको इसके स्विच में, ठीक है ना, इसको कनेक्ट करके रखना है और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा बटन, इसको ऑफ में रखना है। जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो आपको ये 3 वोल्ट डीसी करना है और ये भी 3 वोल्ट डीसी करना है और जो करंट है ये मिली एम्पियर में रखना है। ठीक है, ऑफ रखना है। अब पहले कनेक्शन देखो, आपको देखो क्या करना है। ये आपके पास डीसी आउटपुट है। अब आपको मालूम है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, तो आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को आप वोल्ट मीटर के ये इनपुट के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दो। ठीक है, एक कनेक्शन हो गया। उसके बाद आप क्या करो, वोल्ट मीटर का ये जो दिख रहा है नेगेटिव, ठीक है ना, इस टर्मिनल को, इसको कनेक्ट करो आप इनपुट के नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको ये एक वायर लेना है, ये देखो, ये पॉजिटिव को लेना है और इसको डायोड से कनेक्ट कर दो। ये आप देखो, अब यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस देखो सेफ्टी के लिए होता है, आप चाहो तो इसके थ्रू भी ला सकते हो। ये सिर्फ सेफ्टी मेजर्स है, तो हम अभी इसको बाईपास कर रहे हैं, हम सीधा डायोड को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, डायोड का ये जो एंड है, ठीक है, जिसे हम एन टाइप कहते हैं, ये पी और एन वाले को आपको एमीटर के पॉजिटिव से लगा देना है और जो आपका एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपको यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। ये आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को इनपुट के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर के नेगेटिव को इनपुट के नेगेटिव से। इससे देखो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ से वायर उठाना है प्लस का, जो कि आपके डायोड में जाएगा। डायोड का जो आपका पी टाइप में जाएगा, एन टाइप को आपको कनेक्ट कर देना है एमीटर के पॉजिटिव से और एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसा एक टेबल ड्रॉ कर लेना है जिसमें सीरियल नंबर, वोल्टेज और करंट रहेगा मिली एम्पियर में। तो आपने देखा हमने यहाँ पे वोल्ट में लिया है वोल्टेज को और जो करंट है वो हमने मिली एम्पियर में लिया है। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको पहले एकदम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, मिनिमम पे चेक कर लेना है, उसके बाद हम इसे ऑन करेंगे। ये हमने ऑन कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना आपको। अब यहाँ पर मैं इसको ध्यान से अगर आप देखो तो अब आप रीडिंग पे ध्यान दो। सबसे पहले मैंने वोल्ट मीटर को रखा यहाँ पे 0.1 पे, ये देखिए 0.1 पे। तो आप देख रहे हो यहाँ करंट 0 है। ठीक है ना, 0.1 पे आपका करंट क्या है, 0 है। तो मैंने यहाँ एंट्री ले लिया, 0.1 वोल्ट पे हमारा जो करंट है वो है 0। अब आप देखिए यहाँ पे मैं और इसको बढ़ा रहा हूँ, ये रहा देखो 0.3 पे भी आप अगर आप देखो करंट आपका 0 है। ठीक है, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है, तो मैं अब देखो इस वोल्ट तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए मैंने जब मैं 0.5 पे लाया तो भी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं करंट में, लेकिन जैसे ही आप देखो 0.5 से जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 0.5 से जैसे ही आगे बढ़ा एमीटर में, ये देखिए, देख रहे हो तुरंत डिफ्लेक्शन आ गया। ये आप देखो, उसके बाद हमने देखा कि हल्का भी चेंज से करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ करंट और वोल्टेज में कुछ ऐसा आ रहा है। ये देखिए, ये देखो, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है, जैसे हमारे एपरेटस का 0.5 है, इसमें करंट अचानक मैक्सिमम हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है ना बच्चों, इसी को हम नी वोल्टेज बोलते हैं। और उसके बाद एक बार जब नी वोल्टेज अचीव हो जाता है तो करंट आप देख रहे होगे मैक्सिमम की तरफ बढ़ जाता है। ये देखिए करंट मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जब तक आपका वोल्टेज नी वोल्टेज के अंडर में रहेगा तब तक देयर विल बी नो करंट। ठीक है, तो ये इसका फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक है एंड आई होप क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैं मीटर ब्रिज का भी एक वीडियो बना रखा हूँ और इसके बारे में डिटेल आपको देखना है तो हमारे चैनल पे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक पे पूरा एक लेक्चर वीडियो है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।
और अगर आपको और भी कोई प्रैक्टिकल जानना है तो आप नीचे कमेंट करिए। मैं अब इसके बाद रिवर्स बायसिंग का प्रैक्टिकल कराऊंगा।